स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित G7 सम्मेलन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यहां हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ की, आगजनी तक की। इस दौरान G7 सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त आक्रोश नजर आया। हाथों में झंडे लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हजारों की भीड़ ने सड़क को जाम किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इस दौरान जमकर हंगामा काटा। कई बैंकों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आगजनी की, साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने और उनको हटाने को लेकर पुलिस ने आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात वहां पर नजर आए। जिनीवा में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पूंजीवाद और वैश्विक नीतियों का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य सड़कों को बंद कर बिना इजाजत के लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। तो यूएस और ईरान के बीच अगर ये डील बिना किसी अड़चन के साइन हो जाती है तो ये सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। हालांकि ईरान इसे अपनी बड़ी जीत करार दे रहा है, अमेरिका और इजरायल की बड़ी हार बता रहा है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ में फूंक कर पीता है, और ये कहावत ईरान पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि ईरान अभी भी डील को लेकर अमेरिका को शक की नजरों से देख रहा है। हालांकि डील को लेकर ईरान अपनी पीठ थपथपाते भी नहीं थक रहा। ईरान ने दावा किया कि हमारी सेना के सामने अमेरिका और इजरायल लाचार हो गए। ये ईरान की बड़ी रणनीतिक सफलता है कि अमेरिका ने ईरान के सामने हार मान ली। समझौते के तहत लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान बंद करने होंगे। हालांकि अमेरिका पर हमारी नजर है, वो अपने सभी वादे पूरे करता है या नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक 14 सूत्रीय फॉर्मूला दोनों देशों को तबाही के रास्ते से खींचकर विकास के रास्ते पर लाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहला, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, दूसरा, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाई को रोकना, और तीसरा, ईरान के फ्रीज फंड को जारी करना। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यानी पिछले 47 सालों में पहली बार होगा जब दोनों देशों के शीर्ष नेता एक मेज पर होंगे। पूरी दुनिया की नजरें अब 19 जून को जेनेवा पर टिकी है, जिसके सफल होने पर तेल की सप्लाई बेहतर तरीके से शुरू होगी, शेयर बाजार सुधरेंगे और सबसे बड़ी बात कि मासूमों की जान बचेगी। तो अमेरिका और ईरान के बीच जिन 14 मुद्दों पर सहमति बनी है, आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। नंबर 2, यूएस और इजरायल नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। तीसरा पॉइंट है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा से खोल दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी जो पाबंदियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। पांचवा पॉइंट, ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज जो फंड है वो जारी कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि यूएस 30 दिन के अंदर ईरान के आसपास के जो सैन्य मौजूदगी है उसको कम कर देगा। अगला पॉइंट है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का अपना कमिटमेंट दोहराएगा। और 8वां पॉइंट ये कि 60% जो एनरिच यूरेनियम है उसके मुद्दे पर आगे की बातचीत होगी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिन पर सहमति बनेगी और आगे हस्ताक्षर हो सकते हैं।